अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इंस्पेक्टर FIA के टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये कराची सेंटर पे टेस्ट हुआ था 21 अगस्त 2022 को। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट यली बेग है। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। सैयद अली गिलानी कब इंतकाल कर गए? 1 सितंबर 2021। उसके बाद जोमो केनियाटा कौन है? ये सबका वज़ीर आज़म और सदर है कीनिया का। ठीक है, ये मैंने कुछ डिटेल लिखा है इसका। जोमो केनियाटा का ये पहले जो है ना वज़ीर आज़म था कीनिया का, उसके बाद सदर बन गया था। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो उसमें वज़ीर आज़म होता है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट होता है। तो सबसे पहले कीनिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उसको इसने ये जो नाम लिखा हुआ है जोमो केनियाटा, इसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तब्दील करके ये प्रेसिडेंट बन गया था। और 1964 से 1978 तक ये सदर रहा कीनिया का। उसके बाद ये जो हू शी मिन कौन है? ये नॉर्थ वियतनाम का PM और प्रेसिडेंट रहा है। ठीक है, तो ये भी इसी जोमो केनियाटा की तरह पहले वज़ीर आज़म था, उसके बाद ये सदर बन गया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज करके। ठीक है, पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वियतनाम में, उसके बाद इसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाफिज किया था ये। उसके बाद है स्पेन के कौन से फॉरेन मिनिस्टर ने सितंबर 2021 में पाकिस्तान का दौरा किया था? तो इसका नाम ये लिखा हुआ है, जोस मैनुअल एल्बेरेस। उसके बाद है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जिसने पाकिस्तान का दौरा किया था सितंबर 2021 में, इसका नाम है डोमिनिक राब। उसके बाद 47वां 47th OIC समिट कहाँ हुआ था? ये नाइजर में हुआ था। नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है। ठीक है, इसका कैपिटल है नाइमी। नाइजर का कैपिटल है नाइमी। ठीक है, उसके बाद है जी सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC, तो ये है हुसैन इब्राहिम ताहा। ठीक है, उसके बाद रशिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो उसका नाम है डोमा। ब्रेली डे यानी कि जो ब्लाइंड के लिए जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो कब है? वो 4 जनवरी है। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स थीम क्या था? ब्रिक्स 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था एंटा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कम्युनिटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ब्रिस्क जो है ना, इसका मैंने डिटेल लिखा है। ब्रिस्क जो है ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिस्क का थीम जो है ना ये मैंने लिख दिया ऊपर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी नेम्स ऑफ पाकिस्तान आर देयर एंड पाकिस्तानी कितने पाकिस्तानी के नाम पेंडोरा पेपर्स में है? मोर देन 700। पेंडोरा पेपर्स 3 अक्टूबर 2021 को ये पब्लिश हुए थे, रिलीज़ हुए थे। AICIJ इन्होंने जो है ना रिलीज़ किए थे, और ICIJ में जो है 600 सहाफ़ी शामिल हैं 117 कंट्री में से। ठीक है, उसके बाद है एज़ पर स्टॉकहोम
इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट 2021 के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो कौन सा मुल्क दरामद करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। तो इंडिया पहले नंबर पे है, सऊदी अरबिया दूसरे नंबर पे, ये मैंने लिख दिया है। चाइना 5वें नंबर पे इंपोर्ट करता है। और एक्सपोर्टर जो हैं वो जो दरामद करते हैं, उस एक्सपोर्टर जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हथियार, वो सबसे पहले रूस है, यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर फ्रांस है। ठीक है, उसके बाद शेयर ऑफ पाकिस्तान एंड JF-17 प्रोडक्शन, यानी कि जो JF-17 जेट है हमारे पास, जो जंगी जहाज़ है, उसमें पाकिस्तान में उसका कितना हिस्सा बनता है। तो 58% पाकिस्तान में JF-17 का जो है ना हिस्सा बनता है, और 42% चाइना में जो है ना ये बनता है। उसके बाद है फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि ब्लाइंड पाकिस्तानी वुमेन इन UN, तो साइमा सलीम है ये। उसके बाद है 2007 का वर्ल्ड कप किसने जीता, तो इंडिया ने जीता था। 2009 का पाकिस्तान ने जीता। उसके बाद है हेनले स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, यानी कि हेनले ये एक रैंकिंग एजेंसी है जो पासपोर्ट के हिसाब से रैंकिंग जारी करता है। तो उसमें जापान का पोजीशन क्या है, तो हेनले पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट यानी कि सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है, ये आपका जापान का है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जापान का है। जापान जो है ना 193 मुल्क, जापान के शहरी 193 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की पोजीशन, उसके बाद है पाकिस्तान की पोजीशन क्या है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिस्क इंडेक्स में, तो 75th पोजीशन है। वो इंडिया का 71st है। श्रीलंका का ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फूड सिक्योरिटी में आयरलैंड पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि वहाँ पे फूड का कोई मसला नहीं है। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट यानी कि ताकतवर पासपोर्ट, तो ये मैंने 5 मुल्क लिख दिए हैं। पहले नंबर पर जापान है, जो जापान के शहरी 193 मुल्कों में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, फिनलैंड। उसके बाद आगे चलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया ने कब एग्री किया कि एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करेंगे, ये 21 दिसंबर 1988 को इन्होंने एग्रीमेंट किया था। उसके बाद 21 है इम्प्रूविंग रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड US इन 1970s। 70 की दहाई में जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो रिलेशंस ताल्लुकात ठीक हुए थे उसको क्या कहते हैं, तो इसका नाम है रेप्रोचमेंट। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ स्टडी ऑफ हाउ वी नो समथिंग, किसी चीज़ को जानने की स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इसके बाद है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये 2021 का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, ये UK में हुआ था, यानी कि बरतानिया में। विंटर सोलिस्टाइस 2021 टुक प्लेस ऑन 21 दिसंबर। ये जो विंटर सोलिस्टाइस है, ये इसका मतलब होता है कि भाई जो हमारे सर्दियों में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो 21 दिसंबर होता है। ठीक है, और 21 जून जो है सबसे बड़ा होता है आपका दिन होता है समर का। ठीक है, उसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ UN डील्स विथ यूज़ ऑफ फोर्स इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि अपने दिफा में हम ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कौन से आर्टिकल के मुताबिक है, ये बात कौन से आर्टिकल UN की कौन से आर्टिकल में है, यूनाइटेड नेशन की, तो आर्टिकल 51 है। फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी ये कौन से साल में हुआ था,
तो ये 1893 में हुआ था। ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है भाई? अगर किसी का दिल बंद हो जाए, ठीक है, या कोई मसला हो जाए दिल में, तो उसके दिल को बाहर निकाल कर किसी दूसरे का दिल जो है ना उस बंदे को लगा देते हैं। उसके बाद सर्जरी करके मतलब 5-10 मिनट के बाद वही दिल जो है ना उस बंदे में लगा देते हैं, तो उसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। उसके बाद विच यूएस प्रेसिडेंट रिजाइंड ड्यू टू वाटर गेट स्कैंडल, ये रिचर्ड निक्सन है। उसके बाद अ, ये बुक का नाम है, ये किसने लिखा था? ये जसवंत सिंह ने लिखा था। बुक का नाम क्या है? जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जसवंत सिंह। उसके बाद है टोटल कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 मुल्क ममालिक हैं, ठीक है, तो इसके नाम मैंने लिख दिए हैं। ये जो जो जितने भी ये सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, 5 ममालिक, ये यूएसएसआर में से इंडिपेंड ये जो ना आज़ाद हुए थे। यूएसएसआर यानी कि अभी अभी का जो रशिया है, ये 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो उसके बाद ये सारे यानी कि 15 ममालिक इसमें से निकले थे। 16वां जो है ना वो रशिया है। उसके बाद एग्रीमेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हिसाब से, यानी कि किसके साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया, तो यूएई के साथ है एग्रीमेंट। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, ये इंडस रिवर है। और उसके बाद ये रशियन लफ्ज़ हैं पेरेस्ट्रोइका यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग, और ग्लेसनोस्ट यानी कि ट्रांसपेरेंसी। ये रिफॉर्म्स थे, किसने इंट्रोड्यूस कराए थे? ये मिखाइल गोर्बाचेव। ये यूएसएसआर जो है ना अभी का रशिया, वहाँ वहाँ पे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे, ये 1985 में इंट्रोड्यूस कराए गए थे मिखाइल गोर्बाचेव की तरफ से, तो उसको हम ये वाला नाम देते हैं। उसके बाद है परफॉर्मिंग हज एंड उम्रा टुगेदर, तो इसको आप चेक कर लें, ये मैंने काफ़ी सर्च किया गूगल पे लेकिन नहीं मिला मुझे। यानी उसके बाद है चार्टर ऑफ मदीना, कब साइन हुआ था? 1 हिजरी में, और इसमें 47 आर्टिकल्स थे, और 40 आउट ऑफ 47 आर्टिकल, यानी कि 47 आर्टिकल में से 23 आर्टिकल जो है ना वो वेलफेयर ऑफ मुस्लिम के हिसाब से थे, और 24 आर्टिकल नॉन मुस्लिम्स के वेलफेयर के हिसाब से थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब साइन हुआ? 6 हिजरी। और सबसे ज़्यादा होली प्रॉफिट के जो उम्मुल मोमिनीन हमारे जो हैं, होली प्रॉफिट की जो वाइफ, सबसे ज़्यादा कौन उनके साथ रहा? तो ये हज़रत खदीजा है, वो 25 साल रहे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बीबी आयशा दूसरे नंबर पे हैं, 14 साल रहे। उसके बाद है कैमरा यूजेस विच लेंसेज टू फॉर्म इमेज, ये जो है कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसको आप दुरुस्त कर लें। ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स। ये कनकेव लेंस जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस को दूर करने के लिए, यानी कि नज़र के हिसाब से उसको ख़त्म करने के लिए कनकेव लेंस इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी आपका क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? ये 1997 में साइन हुआ था। ये ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए इसको साइन किया गया था, ठीक है। इसका डिटेल मैंने लिख दिया है कोई क्योटो प्रोटोकॉल का, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद है जी सोलर पैनल कन्वर्ट्स रेडिएशंस इन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू। सोलर पैनल, जो सोलर प्लेट हमारे पास होते हैं, जो हर घर में लगा हुआ था, आज हमारे पास हर घर में लगा हुआ है, तो वो जो रेडिएशंस जो हमारे सूरज के रेडिएशंस हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से? ये फोटोवोल्टेक की मदद से। और हमारे हड्डियों में कितना % पानी है? तो 31% है।
मोस्ट एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन विच स्टेट ऑफ मैटर एंड रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में हमारे एलिमेंट किस हालत में होते हैं, ये लिक्विड यानी कि पानी की हालत में होते हैं। रूम टेम्परेचर क्या होता है भाई, ये 20 से 25 सेल्सियस नॉर्मली रूम टेम्परेचर में होता है, ठीक है। जैसे हम रूम में बैठे हुए हैं तो उसका टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में होगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट्स जो है ना वो गैस से बने हुए हैं और 6 एलिमेंट्स जो हैं लिक्विड से बने हुए हैं। बाकी रूम टेम्परेचर पे ओनली 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड होते हैं, इनमें मर्क्यूरी और ब्रोमाइन शामिल है। और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड कब होता है हमारी बॉडी में, जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। उसके बाद ह्यूमन आइज मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर इन डे टाइम, ये ग्रीन येलो ग्रीन कलर है, ठीक है। उसके बाद जो लफ्ज़ साइंस है, ये साइंस लातीनी लफ्ज़ साइंसिया से लिया गया है, जिसकी मीनिंग क्या है, नॉलेज। उसके बाद है बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारी जो दुनिया है वो कितनी पुरानी है, तो 15 से 20 बिलियन साल, 15 से 20 अरब साल, ठीक है, हमारी दुनिया पुरानी है। उसके बाद है हमारे जो फैट्स होते हैं वो कहाँ पे हज़म होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। उसके बाद है 1 हॉर्स पावर, ये 746 वाट्स के बराबर है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 सेल्सियस। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये जी है G/CM², सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। उन्होंने जो है ना ये 1950 में रिज़ाइन किया था और चले गए थे भारत। उसके बाद विच आर फॉलोइंग हेल्प प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट, तो ये क्लोरोफिल है। पाकिस्तान ने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल्स हासिल किए, तो कोई भी मेडल हासिल नहीं किया था। समर ओलंपिक्स 2020 में जो है पाकिस्तान ने 3 मेडल्स हासिल किए हैं, ठीक है, जिसमें नदीम अरशद ने भी 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसके बाद है UN चार्टर was actually signed on 26 जून 1945। तो UN चार्टर सबसे पहले 50 कंट्री ने साइन किया था, ये सैन फ्रांसिस्को में यानी कि अमेरिका में साइन हुआ था। और अभी UN के 193 मेंबर हैं और 111 आर्टिकल हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर में और 19 चैप्टर हैं, ठीक है। जो UN का जो चार्टर है ये 24 अक्टूबर 1945 से इफ़ेक्टिव है, यानी कि काबिल अमल है। और UN डे जो है वो 24 अक्टूबर को हम UN डे हम मनाते हैं। UN डे, यूनाइटेड नेशन डे, हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और यूनाइटेड नेशन चार्टर 3 बार अमेंड हुआ है, सबसे पहले 63 में, 1963, 1965, 1973 में। सब न्यूएस्ट कंट्री टू जॉइन UN, तो ये साउथ सूडान है। 2011 में इसने ज्वाइन किया था। जो साउथ सूडान है वो अलग रियासत जो है ना इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था 2011 में। ये क्रिश्चियन आबादी वाला मुल्क है, ठीक है, यानी कि मसीही वहाँ पे ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।